हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश चैनल पे। तो आज जो है हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था। उससे पहले वीडियो में मैंने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे करके ये दो जो इसके मेन ब्रांचेज हैं फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दोनों के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें जो है ये फार्माकोडायनेमिक्स जो है ये हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दो ग्रीक वर्ड है, फार्माको और डायनामिश। डायनामिश फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग्स, और डायनामिस मतलब पावर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं द पावर द ड्रग इन द बॉडी। तो क्या पावर दिखा रहा है बॉडी में अपना, जो बॉडी के साथ ये ड्रग, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। और यहाँ पर है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जब हम ड्रग की पावर की बात कर रहे हैं तो ड्रग ही क्या कर, जो कुछ करेगा तो हमारे बॉडी में तो ड्रग ही तो करेगा। तो ड्रग के पावर के बारे में पढ़ते हैं, और जो ड्रग क्या कर रहा है हमारे बॉडी के साथ में वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन ऑर्गेन सिस्टम सब सेलुलर मैक्रोमोलिकुलर लेवल। देखिए, ड्रग का जो काम करने का एक तरीका होता है वो किस तरह से वो काम कर रहा है। फिजियोलॉजिकल मतलब किस तरह से हमारे ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। बायोकेमिकल इफेक्ट मतलब कि जितने भी हमारे शरीर में रिएक्शंस होती है उस पर वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। ये सब चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और वो कौन सी लेवल में पढ़ते हैं हम, वो ऑर्गन लेवल में पढ़ते हैं, सब सेलुलर लेवल पे पढ़ते हैं, और मैक्रोमोलिकुलर लेवल तक भी पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या है, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। ड्रग हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, और हाउ ड्रग्स डू दिस, और ये ड्रग कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, ड्रग कहाँ कर रहा है, बॉडी में। चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं काम करने का, वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, बेसिक तरीके से समझते हैं हम कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। देखिए, किसी को कोई बीमार हुआ, उसने दवाई खाई, ये स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गई, फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू सेल में गया, सर्कुलेशन में गया, और कहीं ना कहीं जा कर के ये किसी न किसी ड्रग ने कुछ किया हमारे बॉडी में, कुछ किया हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स पे, सब सेलुलर लेवल पे, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे, और रिएक्शन जो भी है उसको अल्टर्ड किया या स्टिमुलेट किया। ये सब चीज़ें जब करके ही उन्होंने हमारा ये एस्पेक्ट दिया कि हम यहाँ पर ठीक हो गए। अब ये मुझसे मत बोलना तुम कि यहाँ पे ये लड़की बीमार है और यहाँ पे लड़का हो गया। देखो भाई, एडिटिंग में हो जाती है, तो इस चीज़ों पे ध्यान मत देना तुम, ये पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद कोई ना कोई एक प्रिंसिपल होगा काम करने का, किसका, ड्रग का। ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठा के जाया, किसी ऑर्गन को डैमेज कर दिया, तुम जाओ, लिवर डैमेज, तुम ये काम कर दिया, तुम ऊपर हो जाओ, तुम नीचे हो जाओ, ऐसे नहीं। प्रिंसिपल होता है, ये भी एक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये इनका जो पहला प्रिंसिपल है ये स्टिमुलेशन। भैया स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलेशन यह होता है, उकसाना होता है स्टिमुलेशन। अब देखो, जैसे कि कोई भी काम हो रहा है उसको क्या करेगा, वो एनहांस कर देगा, मतलब थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देगा। थोड़ा सा जैसे शकुनी मामा स्टिमुलेट करते थे किसको, दुर्योधन को स्टिमुलेट करते थे कि भांजे भांजे करके स्टिमुलेट करते थे। तो वह उसी तरह से स्टिमुलेट करता है, एनहांसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। मैंने बताया कि ये काम करने का प्रिंसिपल है। तो किसी ने हर सेल पे जाकर के स्टिमुलेशन नहीं डालेगा, जिस ड्रग को जिस सेल के लिए बनाया गया है वहाँ पर जा करके वो स्टिमुलेट करेगा। जैसे कि एड्रेनालाइन जो है वो क्या करता है, हार्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा जो उसका प्रिंसिपल है वो है डिप्रेशन। एक तो स्टिमुलेशन ने हमने पढ़ लिया, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है, किसी को दबाना, ठीक है, वो डिप्रेशन होता है। मतलब कोई काम कर रहा है उसको तुम कम कर दो, ठीक है। इट मीन्स लोअरिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इजी। एग्जाम्पल, ओमिप्राजोल डिप्रेस द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन। देखिए, मेरा बात को समझिए, इसमें क्या है, डिप्रेशन में ये जो है क्या करता है, कोई भी काम हो रहा है उसको कम कर देता है, कोई स्पीड से हो रहा है उसको कम कर देता है। तो जैसे कि ओमिप्राजोल है हमारा, वो क्या करता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गैस हो गई तो आप एक ओमिप्राजोल खा लो। तो ओमिप्राजोल क्या कर रहा है, वहाँ पे गैस्ट्रिक का जो सेक्रेशन हो रहा है उसको कम कर रहा है। तो ये क्या किया, डिप्रेस किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इरिटेशन। इरिटेशन तो आप लोगों को भी होती होगी जब आपको फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आती होगी। उसी तरह इरिटेट करता है, नॉक्सियस इफेक्ट ऑफ द ड्रग अप्लाइड टू द स्पेशलाइज्ड सेल। देखिए, आपको अगर फार्माकोलॉजी में समझने में इरिटेशन हो रही हो तो आप तभी तो आप मेरे पास आए हो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इरिटेशन मतलब क्या होता है, नॉक्सियस इफेक्ट, मतलब
कि इरिटेटेबल इफेक्ट जो होता है वो करता है, किसको करता है, ड्रग को करता है। और कभी कभी जब ये ज़्यादा इरिटेशन कर देता है तो सेल को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिप्लेसमेंट, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स इन इट्स डेफिशिएंसी। जैसे कि अब देखो रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो तुमको छोड़ के चली गई और तुमने उसका रिप्लेसमेंट क्या किया, उसके दोस्त को गर्लफ्रेंड बना करके किया। समझ में आ रहा है? तो उसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। तुम्हारे पास इंसुलिन सेक्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन तुमने कैसे किया इसको, बाहर से इंसुलिन लेकर के उसका रिप्लेसमेंट कर दिया। तो यही होता है हमारा रिप्लेसमेंट। फिर साइटोटॉक्सिन एक्शन क्या है हमारा, साइटोटॉक्सिन एक्शन ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स और कैंसर सेल। अब देखो साइटोटॉक्सिन इफेक्ट क्या हुआ कि जितने भी पैथोजेंस पैरासाइट जैसे कि वायरस जो भी है उसको जो है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट मतलब उसके सेल को डैमेज कर देना, ठीक है। और उसको क्या करता है, सेल को ही जो पैरासाइट्स का जो सेल है उसी को सिर्फ डैमेज करता है, ना कि जो तुम्हारा होस्ट सेल मतलब जब कैंसर सेल ग्रो करता है, ये तुम्हारा अगर सेल है तो इसके ऊपर में यहाँ से ये कैंसर सेल ग्रो कर गया, तो ये कैंसर सेल को इसको डैमेज करेगा, ना कि इसको डैमेज करेगा। तो ये साइटोटॉक्सिन इफेक्ट है। हाँ, मैंने आपको कितने बताए, 5 बताए आपको प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। स्टिमुलेशन कैसे स्टिमुलेट करता है, डिप्रेशन कैसे डिप्रेस करता है, इरिटेशन कैसे नॉक्सियस इफेक्ट से इरिटेशन करता है, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिन इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है। प्रिंसिपल क्या होता है, तरीका, काम करने का तरीका, कोई एक प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये मैकेनिज्म है किस आधार पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ए ड्रग काउज फिजिकल और केमिकल चेंजेस इनटू सेल्स इन्वायरमेंट। देखिए ड्रग जब काम करता है ना तो सेलुलर लेवल पे काम करता है, वो सेल की जो इन्वायरमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो उसके अंदर में उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस ला करके ही अपना मैकेनिज्म शो करती है। उसके मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द टारगेटेड मॉलिक्यूल्स व्हिच यूजुअली इज प्रोटीन। देखो बहुत सारा ऐसा ड्रग है, यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रग है जो कि क्या करते हैं, टारगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको चेंज करके, उनका स्टिमुलेशन डिप्रेशन या जो जिसने भी हमें पढ़ा उसको चेंज करके, जो उसका जो इन्वायरमेंट को चेंज करके ही हमारा इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए वो टारगेटेड मॉलिक्यूल्स है, वो इंजाइम्स हो सकती है, जैसे कि प्रोटीन है तो इंजाइम्स हो सकती है, आयन चैनल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रिसेप्टर्स हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ रहे हैं। पहले हम आपको ये जानने के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो है किस आधार पे काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये एंजाइम्स को अल्टर कर रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि एंजाइम्स को कैसे अल्टर कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये क्या करता है, बहुत सारा ड्रग जो है ये प्रोटीन को अल्टर करके अपना काम करता है। और प्रोटीन वो कौन कौन से है, एंजाइम्स है, आयन चैनल है, ट्रांसपोर्टर्स है और रिसेप्टर्स है। इसके अल्टर्ड करके मतलब इसको बदल करके या तो बढ़ा के या कम करके या खत्म करके उस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम के बारे में। आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो या औरत हो तो आपको तो पता होगा कि एंजाइम क्या होता है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आप समझ लोगे, मतलब आपको तो पहले से ही आता है फिर भी आप समझ लोगे कि एंजाइम क्या होता है। देखो एंजाइम क्या होता है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, छोटा 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 से बड़ा, बड़ा से बड़ा, उसमें जो एंजाइम का हाथ है, वो एंजाइम अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये जो है देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का सेम है। ये इसमें आएगा लॉक और की की तरह है। अगर लॉक में अगर की नहीं जाएगा तो वो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा अगर सबस्ट्रेट एंजाइम में नहीं सेट नहीं करेगा तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या करता है कि जो एंजाइम है वो कोई भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, मतलब जल्दी करवा देता है उसको, ठीक है, तब वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये तो आप समझिए कि एंजाइम क्या होता है। अब पढ़िए कि ड्रग कैसे इफेक्ट डालता है इस पर। तो अभी एंजाइम जो काम करता है वो क्या करता है, रिएक्शन कोई भी करवा रहा है। अगर हम एंजाइम को स्टिमुलेट कर दे, स्टिमुलेट मतलब मैंने क्या बताया था, शकुनी मामा, स्टिमुलेट मतलब उकसाना, उकसा दिए तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बढ़ जाएगा, उससे रिएक्शन बढ़ जाएगा, उससे जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। एंजाइम इंडक्शन मतलब लोअर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंजाइम की अगर हम एक्टिविटी को कम कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे होगा तो जो हमने जिस कारण से ड्रग को हमने एडमिनिस्टर करवाया था वो काम हमारा हो जाएगा। अब हम एंजाइम को, जो एंजाइम वहाँ पे जैसे लॉक एंड की के मॉडल पे वो एंजाइम वहाँ पे आना था, सबस्ट्रेट में चिपकना था तब रिएक्शन होता, अगर हम उसको इनहिबिट कर दें, आने ही ना दे उस पर, तो क्या होगा, तो रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 3 तरह से एंजाइम काम करता है। बाय स्टिमुलेशन मतलब
एक्टिविटी को बढ़ाना, इंडक्शन मतलब एक्टिविटी को घटाना, और इन्हिबिशन मतलब खत्म, होगा ही नहीं वहाँ पे रिएक्शन। और यहाँ पे एंजाइम्स क्या करता है, बाय स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम्स बाय ड्रग्स वी कैन इंक्रीज डिक्रीज द फिजियोलॉजिकल रीच इनसाइड द बॉडी। क्या कह रहा है कि अगर हम फिजिकल या अगर हम एंजाइम्स के स्टिमुलेशन को कर दे या इंडक्शन इन्हिबिशन कर दे, तो जो फिजियोलॉजिकल रीच है, जो फिजियोलॉजिकल नीड है हमारी, वो हम कर सकते हैं। जिसके लिए हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया, वो हम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमारा आयन चैनल क्या होता है। देखिए आयन चैनल क्या होता है, आयन चैनल का मतलब होता है आयन को जो आने दे, आयन को, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये अगर ये सेल है हमारा, ये सेल है हमारा और ये आयन है छोटे छोटे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। तो इससे इसमें आने के लिए कोई ना कोई चैनल होगा ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बताया, सेल के अंदर जाता है, उसके आने के लिए कोई ना कोई तो एक चैनल होगा। तो उस चैनल को जो 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 आयन को आने देता है अंदर में, उसको आयन चैनल कहते हैं। अब देखिए आयन चैनल किस प्रकार से काम करता है कि जो हमारा ड्रग है वो ओपनर के रूप में जाकर के यहाँ पे करेगा, आयन चैनल खुलेगा, फिर आयन इसके अंदर आ जाएगा। इसको भी हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। हर जैसे कि मैं एंजाइम्स पे अलग वीडियो बनाऊंगा, आयन चैनल पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आयन चैनल जो हमारा भैया है, आयन चैनल जो हमारा भैया है, ये कैसे काम करता है। द पाथ फ्रॉम विच आयन मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू इंट्रा सेलुलर। मैंने बता दिया कि बाहर के सेल से जो अंदर का सेल में जो कंपोनेंट्स आ रहा है, वो किसी न किसी चैनल के थ्रू आएगा, और वो जो आयन आएगा उस चैनल के थ्रू आएगा, तो आयन चैनल इसको कहते हैं। और इसके 3 जो होते हैं टाइप्स होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल। इसके बारे में हम, ये एक तरह का मतलब जो पाथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइगेंड क्या होता है, जी प्रोटीन क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। जैसे हमने जो हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार ये भी है कि किस प्रकार से हो रहा है। तो हम इसके आगे की वीडियो में, जब मैं आयन चैनल की वीडियो बनाऊंगा, तब सारी चीज़ों को मैं एक भी चीज़ में बताऊंगा। देखिए फिर पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। ट्रांसपोर्टर क्या है, ट्रांसपोर्टर क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में हमारा कंपोनेंट लाता है, उसको ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं। देखिए ये पहले इसके अपने मुंह में ले लेता है, फिर अंदर कर लेता है, इसको अंदर कर लेता है, और क्या कहते हैं, अंदर करके ये इंट्रा सेलुलर में डालता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में। जैसे कि ये हमारा है, ऐसे देखो डायग्राम को देखो, ये हमारा है, ये इधर से क्या आया, सबस्ट्रेट आया, इसको ऐसे किया, फिर इसको सीधा घूम जाता है, ठीक है, और ये इंट्रा सेलुलर में छोड़ देता है, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर से क्या करेगा, सबस्ट्रेट छोड़ लेगा, और फिर ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये इंट्रा सेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। उसके बाद ट्रांसपोर्टर के बाद हम पढ़ते हैं रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर हमारा क्या होता है। रिसेप्टर क्या होता है, इट इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल और बाइंडिंग साइट located on the surface or inside the surface that recognize the signal molecule drug and initiate the response। हमारा भैया रिसेप्टर क्या होता है, ये इनसाइड द सेल, अगर ये हमारा सेल है तो इसके अंदर भी हो सकता है रिसेप्टर, इसके बाहर भी हो सकता है, मतलब इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये क्या करता है, जो सिग्नल्स यहाँ से जा रहे हैं उसको कैच करता है, सिग्नल को कैच करेगा, उसके बाद ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। रिसेप्टर क्या करता है मेरे भाई, जो सिग्नल आ रही है उसको कैच करके फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। इसका कोई और काम नहीं है, बस ये रिस्पॉन्स सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है, और जो कोई भी सिग्नल आ रही है उसको कैच करके ये रिस्पॉन्स शो करता है। और रिस्पॉन्स क्या शो करता है, जैसे कि हमारा, जैसे कि आयन चैनल हो गया, इसको कब खुलना है, कब बंद होना, ये रिसेप्टर काम करता है। उसके आगे इसके भी बहुत सारे भी टाइप्स है, अभी हम 2 ही पढ़ते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब होता है जो काम आप कर रहे उसको वो बढ़ा दे, जैसे कि आप कोई भी काम, स्टिमुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टिमुलेट कर दे, थोड़ा सा बढ़ा दे, या जो काम ये कर रहा है वही काम ये करने में थोड़ा मदद कर दे, या वही काम ये भी करे, तो इसको एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये काम तो कर रहा है लेकिन इसको रोक दे, भाई तू काम नहीं दूंगा करने, भाग के अपना वो जगह ले ले, तो इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँगा। आगे की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, तो आप उसके बाद बनाएंगे हम आयन चैनल, रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्टर, हर एक चीज़ों को जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर कुछ और भी जानना है, और या कुछ आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई रिलेटेड कोई क्वेरी पे आपको मैं काम करूँ और उसका वीडियो मैं आपको समझाऊँ, कृपया इस चैनल पे कमेंट कर दे, वीडियो पे कमेंट कर दे।